बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आज क्या हो रहा है? आज आप सभी लोग सीख रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में हॉट शॉट्स और उसके साथ आप सभी सीखेंगे अरेबियन राइस। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो कि आपको रेस्टोरेंट में मिलता है। तो आज आप रेस्टोरेंट मील सीख रहे हैं और इसके अलावा भाई कोशिश करेंगे कि आपको एक अच्छा सा डिज़र्ट सिखा दें। और ये बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, चीज़ रखी है बस उसी से सब आपने करना है। और अगर आपके पास प्लेन केक रखा है तो उससे आप पिती फोर कैसे बनाएंगे तो वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम शुरू कर देते हैं काम और आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं और जो सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, फरमाइश कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम चिकन के बारे में बात कर लेते हैं। चिकन को यहाँ मसाला थोड़ा सा लगा के रखा हुआ है। इसमें क्या क्या चीज़ें, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। सबसे पहले तो भाई इसमें है नमक, इसके अलावा मैंने इसमें डाला हुआ है मस्टर्ड पाउडर है, पेपरिका है, पिसी हुई काली मिर्च है, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका और चिली गार्लिक सॉस है। चिली गार्लिक सॉस ऑप्शनल है, डालना चाहें मर्ज़ी है, ना डालना चाहें उसके बिना भी बहुत ही अच्छा बनेगा सब कुछ। तो ये सारी चीज़ें चिकन में लगा के तकरीबन 1 घंटे को रखें ताकि इसमें जितने भी इसके फ्लेवर्स हैं वो सारे पेनिट्रेट हो जाएं और जब हम हॉट शॉट्स बनाएं तो वो फुल फ्लेवर के साथ तैयार हों। ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा, इसमें क्या करेंगे, ये मेरे पास मैदा है, सादा मैदा है और ये मेरे पास मैं इससे सीजनड फ्लावर तैयार करूँगी। इसमें कॉर्नफ्लावर है, प्लेन फ्लावर है, बेकिंग पाउडर है और काली मिर्च है। नमक मैं अब इसमें शामिल करूँगी। सारी चीज़ों को मिक्स करके बैटर बना लेंगे इसका हम। बल्कि बैटर भी क्या बनाए, मर्ज़ी है बना लें, मर्ज़ी है ड्राई में कोट कर लें, दोनों तरह से ही आप इसको कर सकते हैं। फिर ड्राई में अगर कोट करेंगे तो फिर इसको इस्तेमाल ना कीजिएगा, लेकिन मैं इसका बैटर बना लेती हूँ और फिर हम इसको बैटर में ही फ्राई कर लेंगे। मिक्स कर लिया, पानी डाल के इसका मीडियम थिक, मीडियम से भी थोड़ा सा थिन, क्योंकि हम ड्राई फ्लावर में इसको कोट करेंगे ना तो इसमें थिकनेस जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मील बनता है, घर में सभी को बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ज़ाहिर है यूजुअली आप लोग जाते हैं रेस्टोरेंट पे, हम सभी जाते हैं और रेस्टोरेंट में जाते हैं तो बड़े अट्रैक्ट होते हैं जब ऐसे मील्स बनते हैं। घर में बनते हैं तो उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, अरे ये रेस्टोरेंट की चीज़ घर में बन रही है, तो सभी को अच्छा लगता है। तो ये वाले खाने बनाएं आप रोज़ाना, तो इन्हीं चीज़ों की ख़रीदारी होती है ना, कोई ख़ास ऐसी चीज़ें नहीं है उसके अंदर कि जो कि आप को ये हो कि भाई ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, भाई ये तो मुझे लानी पड़ेगी। चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं, आती रहती हैं, लेकिन यूजुअली चीज़ों की ख़रीदारी वही होती है जो कि हम रोज़मर्रा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कभी कभी कोई चीज़ होती है ऐसी तो भाई वो डिमांड होती है रेसिपी की, तो इस वजह से उन चीज़ों की ख़रीदारी होती है। चलो भाई, इसको तो अब ब्रेक आएगा तो मैं इसको मिक्स करूँगी, तब तक हम एक काम करते हैं, राइस को इसको सिर्फ हमने मिक्स करके बैटर बनाना है। मैं सभी लोग जानते हैं कि बैटर कैसे बनता है। ज़रा सा पानी और डालेंगे और इसको मैं मिक्स करती हूँ। मेरा ख्याल है मैं ब्रेक में करूँगी क्योंकि फिर चीज़ें रह जाती हैं, फिर तो मज़ा नहीं आता ना। आप सभी को मालूम, देखो अभी कितना लंपी हो रहा है ना, इसको हमने बिल्कुल स्मूथ बैटर बनाना है। ठीक है जी, ब्रेक में करेंगे इसको हम। अच्छा जी, आ जाते हैं राइस की तरफ। राइस बनाने के लिए मुझे क्या चीज़ें चाहिए, मैंने इसमें प्याज चॉप की हुई है, कैप्सिकम है, इसके अलावा हल्दी है, लौंगे हैं, साबुत इलायची यानी सब्ज़ इलायची है, 2-3 इलायचियाँ ले लें। इसके अलावा गार्लिक है, किशमिश है और बटर है। बहुत लाजवाब राइस कि आपका दिल खुश होगा। आप देखिए मैं राइस की कितनी वैरायटी देती हूँ। अभी पिछले दिनों जब मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप इसमें जो हमने कैरेट और जिंजर फ्राइड राइस बनाए थे, ओ हो वो उसकी खुशबू थी बहुत ही बेहतरीन। तो वो राइस हमने बनाए थे और वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे जो खाना मैंने तैयार किया था उसके साथ। तो खाना कॉम्प्लीमेंट करे तो ये बड़ी कामयाबी होती है खाना पकाने वाले के लिए कि उसने जो चीज़ बनाई है वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और यही चीज़ें मैंने आप लोगों को सिखाई कि आप किस तरह से खाना पकाएंगे कि चीज़ें कॉम्प्लीमेंट करें। अच्छा जी, 2 बैचेस में हमारे राइस बनेंगे। आधा किलो राइस है मेरे पास, गार्लिक, कैप्सिकम,
सारी चीज़ों को फ्राई करेंगे हल्का सा। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। फरजाना है कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। बहुत शुक्रिया आपको। कैसी हैं मलकैरात, आप ठीक ठाक? बहुत शुक्रिया। और क्या कहना आज आपकी चाहेंगे? तबीयत सही नहीं लग रही है, मुझे आवाज में वो जोश नहीं लग रहा है। कैसे ठीक ठाक? एक्चुअली हाँ, बात बिल्कुल आपने सही कही, तबीयत सही है, लेकिन वो जो मौसम की डलनेस है ना थोड़ी सी, बस वो है और कुछ नहीं है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी दुआएं आपके साथ, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, जिंदगी दे, खुशियां आमीन दे, या आपके रब्बिल प्यार आलमीन। से मोहब्बत से हमें सिखाती हैं। जी जी। लेकिन कीजिएगा कि हम अपने अपने खानों की जो पलकनों वो होती है ना, वो बिल्कुल संवार ली है। अरे बहुत अच्छा लगता है भाई। कहते सदका जारिया है जो आपने हम लोगों को सिखाया है। पका तो सब लेते हैं जी जी, लेकिन उसकी जो आप सही तरीके से एक एक चीज की डेफिनेशन बताती हैं और जी, तरीका बताती हैं, हाँ, हाँ। वो हम लोगों को क्यों झूठ बोल कहते हैं ना कि इंसान अगर सच्चा तारीफ के लायक है तो उसको तारीफ की जाए। कि हमें नहीं पता होती थी बहुत सारी चीजें जी बिल्कुल, ऐसे झटपट डाल के बना लेते थे, लेकिन उसका तरीकेकार, उसका जो टाइम डालते थे ना, उसका जायका से चीज बहुत डिफरेंस आ जाता है उसको पकाने में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आप लोग वाकई हम आप हमारे उस्ताद हैं, हम खड़े होकर आपको सलाम करते हैं। आपने बहुत कुछ सिखाया है। और अभी मुझे एक चीज पूछनी है कि मैं वो नगेट्स लेने गए थे तो वहाँ से ना बच्चों ने सॉसेज लिए हैं। सॉसेजेस लिए हैं जी। हाँ, किस तरीके से बनाएं, इसको कैसे पकाएं और किस तरीके से पका के बच्चों को खिलाया जा सकते हैं? ठीक है, मुझे थोड़ी सी गाइडेंस कर दीजिएगा ताकि मैं बच्चों को खिला सकूं। बेहतर है, अभी बता देती हूँ, लेकिन मैं मालूम कर लूँगी अगर मेरे यहाँ लोगों ने सॉसेज खाते हैं तो मैं सॉसेजेस बनाना भी सिखा दूंगी। सॉसेजेस बहुत तरीकों से बनते हैं, बहुत सारे तरीके हैं सॉसेज बनाने के। ये सिखाई तो आपने सब चीज सीख लिया। अब इनको थोड़ा सा जाहिर, ये बच्चे बहुत बरसों करते हैं। मैं बाहर की चीजों में बेहतर कहती हूँ कि अपने हाथ से सब चीज बना के खिलाऊं, वो ज्यादा बेहतर होता है। जी बिल्कुल। और आपने माशाल्लाह बहुत कुछ सिखाया है हम लोग, हम बच्चों को बहुत कुछ बना के खिलाया है। सही अब ये मेरे पास आज से गई, अब इसको तरीका सही नहीं आ रहा तो आप जरूर बताइएगा मुझे। मैं अभी बता देती हूँ, थोड़ा सा तो अभी बता देती हूँ। आप मुख्तलिफ चीज़ों में गोश्त की जगह इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, और इसके अलावा आप सैंडविचेस में डाल सकती हैं सॉसेज इसको पूरा। और ब्रेड रोल होता है ना लंबा वाला, जिसको कि हॉट डॉग रोल आप लोग कहते हैं, तो उसमें डाल सकती हैं। इसके अलावा पिज़्ज़ा में डाल सकती हैं, पास्ता में डाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें आप इसको शामिल कर सकती हैं। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि अपने प्रोग्राम में बनाऊँ, क्योंकि मैंने बनाए भी नहीं हैं। ये मैं मालूम कर लूँ कि भाई यहाँ के लोग खाना पसंद करेंगे सॉसेजेस तो ही बनाऊंगी, अदरवाइज़ मैं फिर आपको ज़बानी बताऊंगी जैसे अभी मैंने बताया है। तो गोश्त की जगह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल तैयार होते हैं, इन्हें पकाने की ज़रूरत नहीं होती, बिल्कुल एंड में आप इसको शामिल करें, ठीक है जी। अच्छा जी, नमक डाला मैंने। अच्छा जी, यहाँ पर भाई इसकी फ्राइंग हो रही है, दूसरा बैच तैयार करेंगे और आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी सीख रहे हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट स्टाइल मील, और ये मील है हॉट शॉट्स जो चिकन से बन रहा है, और इसके अलावा अरेबियन फ्राइड राइस आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने चिकन को सादे मैदे में डाला है, तो ये देख लीजिए, इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसकी फ्राइंग शुरू करेंगे। बैटर मैंने आपके सामने बनाया, तो मैंने कहा था भाई इसको हम ब्रेक में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है मिक्सिंग ही है। पानी डाल चुकी थी मैं आपके सामने, ये सारा निकालेंगे। और राइस मैंने आपके सामने बनाया, लेकिन अभी कोशिश करूँगी कि एक बैच हमारा बाकी है, तो वो बैच मैं आपके सामने ही बना लूँ। इसको बंदी कर दूँ अभी मैं। चलिए भाई, ये हुआ, देखें इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं की है। जो कुछ ऐड किया है वो मैंने इस वाली फ्लावर में इसमें डाला हुआ है, जो हमने बैटर बनाया हुआ है ना उसमें डाला है। आज ये सभी ने बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम शेफ राहत कैसी है? शेफ राहत बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। हाँ बोलो। आपको याद आया सबीन बात कर रही हूँ, कबाबों का पूछा था। हाँ पूछा था कल। हिट डिश गई थी आपकी, वो जबरदस्त, वाकई मेरी टूटे, मुझे बहुत हैरत हो रही थी। और तुमने तेल भी ज्यादा नहीं डाला था ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वाकई में इतने मजेदार बने थे, और मैंने भी इसी तरह डाल दिए थे सब बिस्मिल्लाह करके, लेकिन अच्छे बन गए थे वो। चलो बस अच्छी बात है ये। हाँ और बोलो। अच्छा, दूसरे मुझे आपसे शेफरत ये कहना था कि अभी तो खैर आप ये अरेबियन राइस बना रही है, मुझे मंदी और खप्स
कप्सा, इसमें क्या फर्क है ये भी बताइएगा। और बनाया तो शायद आपने होगा। मंदी बनाई, कप्सा अभी नहीं बनाया मैंने। अच्छा, हाँ। तो कप्सा भी बनाइएगा। और दोनों में क्या डिफरेंट होता है? क्योंकि मुझे लगता है दोनों में एक ही ऑलमोस्ट एक ही है। हाँ, एक ही जैसे। हाँ, है ना, एक ही जैसा। हाँ, एक ही जैसा है बिल्कुल। तो लेकिन लोग कुछ उसको खप्सा कहते हैं, कुछ कप्सा, नॉट खप्सा, कप्सा। हाँ, अच्छा, कप्सा। काफ से है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। अब तो मैं आपकी रेगुलर कॉलर हो गई हूँ। हाँ, बिल्कुल होती रहेगी आपसे बातचीत इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा भाई, मंदी बनाएंगे, मंदी की फरमाइश आई हुई है। पता नहीं इस हफ्ते बनेगी कि अगले में बनेगी, पर वो बनेगी, फिर से बनेगी, तो इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा भाई, यहाँ पर अब हम इसको बैटर में डालेंगे और ये आप करके रख सकते हैं, देर तक रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और मैं अब इसको फ्राई करना शुरू कर देती हूँ। और चाहें तो खाली इसमें भी रोल करके आप बना सकते हैं। प्लेन फ्लावर लगाने का मकसद ये होता है कि उस पर कोटिंग अच्छी बन जाती है और मज़बूत कोटिंग होती है और क्रस्ट उसका बनता है, बाकायदा क्रस्ट बनता है। तो इस वजह से ये ड्राई जो मैंने किया है, इसमें ड्राई फ्लावर में इसको रोल किया और उसके बाद जी कुछ कहा मुझसे, तो उससे ये होता है कि क्रस्ट अच्छा मज़बूत बनता है। देखें कितनी अच्छी बेहतरीन शक्ल उसकी तैयार हो रही है। तो चीज़ें मैं आपको फिर से बता देती हूँ। चिकन में बहुत ही कम चीज़ें हैं और इतनी ज़्यादा नहीं है कि जिससे कि आपको ये हो कि हाय मेरा ये रह गया वो रह गया। ज़बानी भी कोई याद रखना चाहे उसको, अगर अपनी मेमोरी पे इतना भरोसा है तो वो बिल्कुल कर सकता है। अच्छा, इसमें मैंने डाला हुआ है सॉल्ट और पेपर तो है, ठीक है ना, पेपरिका है, मस्टर्ड पाउडर है, मस्टर्ड पाउडर नॉट पेस्ट, और इसके अलावा सफ़ेद सिरका है और थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस है। सारी चीज़, चिली गार्लिक सॉस आप आधा किलो ले रहे हैं, 2 खाने के चमचे बहुत काफ़ी होंगे, पता नहीं रेसिपी में है कि नहीं, बट आप लिख लीजिएगा अपने पास। और बस 2 खाने के चमचे ऑप्शनल है, डालना चाहेंगे ठीक है, ना डालना चाहें आपकी मर्जी है। उसके अलावा भी ये अच्छा बनेगा। अच्छा, मुझे भाई बैटर में अंडा डालना था, अंडा सामने पड़ा हुआ है मेरे, अंडा डाल रही हूँ भाई मैं अभी इसमें। दोनों का फ़र्क देख लीजिएगा, ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है और बहुत ही अच्छे बन जाते हैं बिना अंडे के भी। तो दोनों चीज़ें आपको पता चल गई प्रोग्राम में। अब मैं इसमें अंडा शामिल कर रही हूँ भाई, वो रह गया था, ठीक है। अब अंडे के साथ मैं इसको मिक्स कर लूँगी। बिना अंडे के भी बनाने कोई मसला नहीं। देखें इतने सारे बन गए ना और बहुत ही अच्छे बन गए। थोड़ा सा पानी ऐड किया जाएगा इसमें क्योंकि कंसिस्टेंसी इसके हिसाब से ज़रा थिक है। तो आई गेस सॉल्ट मुझे थोड़ा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने लिक्विड भी इसमें ऐड किया है और इसमें मैंने अंडा भी ऐड किया है, तो मैं थोड़ा सा सॉल्ट इसमें ऐड कर दूं। देखिए सामने सामने अगर कोई चीज़ हो जाती है ना, बड़ा अच्छा होता है। उससे क्या होता है कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कि आप अंडा नहीं खाते, बहुत सारे लोग हैं नहीं खाते या ना डालना चाहें कहीं कि बिना अंडे के ही बनाऊं, तो देखें आपको फ़ौरन के फ़ौरन ही ये चीज़ पता चल गई, बिना अंडे के भी ये बेहतरीन है। अच्छा, इसमें बेकिंग पाउडर भी है, 2 चाय के चमचे बेकिंग पाउडर है और मैदा है, 3/4 प्याली मैदा है, 3/4 प्याली इसमें है कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट है, पेपर है और 2 चाय के चमचे इसमें है बेकिंग पाउडर। चलो जिसको होने देते हैं क्योंकि चिकन ने पकना है भाई। और जो कोटिंग है इसके ऊपर वो बहुत मज़बूत कोटिंग है, वो उतरने वाली कोटिंग नहीं है, तो इसलिए इसको जो मज़बूत कोटिंग होती है ना उसको फ्राई होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आपको एक बहुत अच्छी बात पता चल गई कि अगर चिकन आपको नज़र आ रहा है कि ऐसा है कि जो अभी फ्राई नहीं हुआ है पूरी तरह से, तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर कोटिंग अच्छी है। कोटिंग अच्छी नहीं होती है तो इसलिए चिकन पे से कोटिंग उतर भी जाती है और उसके अलावा चिकन अंदर से कच्ची रह जाती है। तो चिकन का कच्चा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ये आपके लिए खाना बनाने की बजाय ये जहर बना देगा क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया है वो बहुत ही जानलेवा होता है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। इसको फ्राई होने देते हैं अभी
क्योंकि अभी इसका टाइम नहीं आया कि मैं इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करूं। तो आप ध्यान के साथ देखें, अभी जो है इसमें से आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ आ रही है तो इसका मतलब है कि अभी इसमें पानी मौजूद है, तो हमें इसको थोड़ा फ्राई करना है। तो चलें जी, चिकन फ्राई होगी और आप हॉट सॉस सीख रहे हैं, और इसके अलावा अरेबियन राइस आप सभी सीखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं हॉट शॉट्स, रेस्टोरेंट स्टाइल में पूरा मील है, और इसके अलावा अरेबियन फ्राइड राइस है। भाई मैंने दिया है फ्राई करने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही फ्राई होगा, सिर्फ अंडा हमने उसमें शामिल किया था, बिल्कुल इसी तरह से फ्राई होगा। क्योंकि अभी मुझे आपको डिज़र्ट का भी आइडिया देना है, उसको कैसे बनाना है, तो वो करेंगे अभी हम काम। अच्छा जी, राइस का बैच बना लेते हैं, और थोड़ा सा ऑयल, इससे मक्खन भी जाएगा और ऑयल भी जाएगा, तो ये शामिल किया। इसके अलावा प्याज है, जो क्वांटिटी मैंने आप लोगों को दी है उसमें 1 अदद प्याज है। 500 ग्राम राइस है, रॉ राइस, उसका वज़न बता रही हूँ मैं आपको। और गार्लिक गया, कैप्सिकम, सारी चीज़ें एक साथ। इसके अलावा इलायची है और लौंग है, 2-3 इलायचियाँ, 3-4 लौंगें बस। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके अलावा हल्दी है। हाँ जी, आमना से बात करेंगे, सांगड़ से बात कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? जी जी, मैं ठीक हूँ। आपका प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है बहुत मुझे। शुक्रिया। हाँ, और ये क्या कहते हैं कि वो पराठा रोल की रेसिपी बता दें, जो बाहर जाके लेकर आते हैं बच्चे। जो बाहर से लाती हो, सारी तो नहीं बता पाऊंगी, ठीक है ना? बना के दिखाऊं? बना के बताइए। बना के दिखाती, बना के पूरा आइडिया मिलेगा ना तुम्हें, ठीक है ना? पराठा रोल। हाँ ठीक है, और वो क्या इंशाल्लाह। बोलते हैं, हाँ, शवारमा। शावरमा, ठीक है। शावरमा की फरमाइश आई हुई है, इंशाल्लाह बनाते हैं, ठीक है। चलिए जी, शावरमा है और पराठा रोल है। बड़ी डिमांडिंग रेसिपीज़ हैं भाई, हर वक्त ये आपका खाना भी है, ये आपका स्नैक्स भी है, तो लोगों को बहुत ही पसंद आती है। मुझे पर्सनली पसंद है, मुझे शावरमा बहुत पसंद है, तो इंशाल्लाह आपको सिखाती हूँ बिल्कुल असली वाला शावरमा। असली वाला शावरमा तो भाई अब मुझसे पूछें तो अरब ममालिक में भी नहीं रहा, लेकिन अरब ममालिक का मैंने हर दौर देखा है, काफ़ी रही हूँ मैं वहाँ पे, तो जो ओरिजिनल बनाते रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन होता था। उसमें अब काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी हैं उन्होंने, तो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में नहीं बनाना जानते, बिल्कुल मैं साफ़ बात बता रही हूँ। पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, तंदूरी मसाला, इतने लाल रंग का चिकन उसकी ग्रिलर पे लगा हुआ होता है, और वो कलर ही नहीं होता शावरमा का, पहली बात तो ये है। तो यहाँ पर जो बनाते हैं तो वो उस टेस्ट का नहीं होता। शावरमा का जो असल टेस्ट है वो बहुत ही अलग है। अच्छा जी, इसमें मैंने मक्खन भी डाला है। अच्छा, अब किशमिश है, ये किशमिश मैंने शामिल कर दी है इसमें, और अब मैं इसमें राइस डालूंगी। राइस फुली बॉइल्ड है, पूरी तरह से पके हुए चावल हैं, इनमें कोई कनी नहीं है और कनी रखनी भी नहीं है, क्योंकि हमने फ्राई करके फ़ौरन इसको निकाल देना है। तो और जी नमक पाएंगे इसमें हस्बे जायका, सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, ये वो चावल नहीं जिनको आप दम पे छोड़ दें, जैसे होता है ना, लोग चाइनीज़ राइस को भी दम पे रखते हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है। चाइनीज़ राइस कभी भी दम पे नहीं रखे जाते, बहुत ही थोड़ा सा पानी कि मसाला इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिक्स होनी चाहिए, तभी राइस आपके बहुत अच्छे बनेंगे। अगर मिक्सिंग नहीं हुई तो फिर फ्लेवर कहीं होगा कहीं नहीं होगा। और ये वो राइस हैं जो कि आप यूजुअली रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। और अच्छा, जैसे पाकिस्तान में रेस्टोरेंट में मिलते हैं ये, जहाँ पर ये हॉट शॉट्स वगैरह मिलते हैं, तो पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी इसी तरह के मील्स मिलते हैं, बट थोड़ा सा उसमें फ़र्क होता है।
पाकिस्तान में वो पाकिस्तानी डिमांड के हिसाब से बनाते हैं। पाकिस्तान में ये कंपनी ज़्यादा पैसे बनाती हैं, आपसे पैसे लेती हैं लेकिन आपको प्रॉपर मील नहीं देती हैं। उसमें जो चीज़ जितनी होनी चाहिए वो उतनी नहीं होती है। और लेकिन यही खाना अगर आप बाहर खाते हैं तो उसमें प्रॉपर चीज़ें होती हैं। तो चलें जी, चिकन फ्राई होगी और आप हॉट सॉस सीख रहे हैं और इसके अलावा अरेबियन राइस आप सभी सीखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं हॉट शॉट्स और उसके अलावा अरेबियन फ्राइड राइस आप सभी लोगों ने सीखे, दोनों चीज़ें सीख चुके हैं। और आप सीख रहे हैं अब पिटी फोर। पिटी फोर क्या होते हैं? छोटे छोटे से स्मॉल केक्स होते हैं, तो वो सर्व करना खाने के बाद बहुत ही अच्छा है, चाय के साथ है। चिकन के बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये चिकन मैंने टेस्ट किया है, जो मैंने बिना अंडे के बनाया है। जो बिना अंडे के मैंने फ्राई किया, यकीन जाने इतना क्रिस्पी और टेस्टी है कि आप कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। ना डालें कोई मसला नहीं है, लेकिन डाल लें तो भी कोई मसला नहीं है। दोनों ऑप्शंस हैं, मर्ज़ी है। मेरे वो ऑफ साइट हो जाने की वजह से आपका फ़ायदा हो गया। अच्छा, ये प्लेन केक है, बाज़ार का केक है भाई, आपने घर में बनाया है, रह जाता है, तो अगर इतना रह गया है कि आप उससे कुछ बना लें, हमारे पास थोड़ा सा ही था देखें, लेकिन मैंने उसकी कितनी सारी सर्विंग्स तैयार की। ये सिर्फ इसलिए हैं कि आप थोड़ा सा टेस्ट कर लें। ये मेरे पास स्ट्रॉबेरी जैम है, जैम जेली दोनों में से कुछ भी ले लें। तो लेफ़्ट ओवर चीज़ों से या कुछ भी रह गया आपके पास, उससे चीज़ें बड़ी ही अच्छी बनती हैं। अच्छा, वो मेरे पास एक्स्ट्रा है तो उसको मैं कुछ और करूँगी भाई। ये जो स्लाइस है मेरे पास, और मेरे पास ये स्मॉल साइज़ में पैटी केसेस हैं, तो ये तो बेहतरीन हो गया। किसी चीज़ का भी कोई मसला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता अगर आपको काम आता है तो। और ये मैं इन स्मॉल केसेस में इसको रख दूँगी। देखें कितना प्रेजेंटेबल हो गया है। और फिर हम इसको, क्रीम भी रखी हुई है, चीज़ें अगर रखी हुई हैं तो आप उसको बहुत ही प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। और आप कभी होटल्स में जाएं, आप डिनर में या लंच में बुफे जहाँ लगा होते हैं, वहाँ आपको इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें मिलेंगी कि आप उसको वन बाइट में, आप ज़्यादा नहीं खाना चाहते लेकिन वैरायटी है वहाँ पर, तो आप हर चीज़ को टेस्ट भी करना चाहते हैं, तो आपको ऐसी चीज़ें बहुत मिलेंगी। तो ये मेरा दिल चाहा कि मैं आपको सिखाऊं भाई, वाई वेस्ट, हाँ बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है। तो ये बन गई है। अच्छा जी, अब व्हिप्ड क्रीम के साथ मैंने इसको, एक तो मैंने ये किया जिस तरह से ये हुआ भाई, देखें, ठीक है। एक आप ये भी कर सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन। ये वाले हम ऐसे बना लेते हैं। और बहुत ही प्रेजेंटेबल चीज़, जो आपके पास ऐसे ही बासी हो जाता, फ्रिज में पड़ा रह जाता, जब निकलता तो सूख चुका होता, ऐसे ही होता है ना घरों में, चीज़ें इसी तरह से रखी रहती हैं। हाँ, ये फ्रिज में पड़ा हुआ था तो याद ही नहीं आया, तो चलें मैंने आपको याद दिला दिया है। ये देखें, कह सकता है कोई कि ये बिल्कुल एक प्लेन केक पड़ा हुआ था, जो केक इस्तेमाल में शायद के ना आता, लेकिन अब वो आ गया। अच्छा जी, अब है मेरे पास यही वाला रेड जैम, इसको छोटे से पाइपिंग बैग में मैंने डाल दिया। जैसे मेहंदी का कोन बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप इसको बना लीजिए। और इसको शायद थोड़ा सा कट करना पड़े। हाँ जी, अब फ्लो बना है ना। सभी को बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए कितना अपीलिंग टू आई हो चुका है ये। और इसी तरह से आप इसको कर सकते हैं।
और हाँ जी, रोजीना है कराची से, बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी रोजीना। वालेकुम अस्सलाम। हाँ रोजीना, क्या कहोगी? जी मैं शेफरात आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। जी मुझे आपकी सारी डिशेस पसंद है और मैं आपकी ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगा भाई, पसंद आती है। ठीक है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और क्या कहोगी? मैंने बहुत कुछ आपसे सीखा है। ठीक है, और क्या कहना चाहोगी? और मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने एक जमाने में मैंगो चटनी बनाई थी। मैंगो चटनी बनाई थी, बिल्कुल बनाई थी जी। हाँ। उससे काफी चीजें आपने हमें सिखाई थी। हाँ, उसको मैंने चीजों में ऐड किया था, बिल्कुल जी। तो मैं चाह रही हूँ आप अगर हमें दोबारा सिखा। चलो मैंगो आ जाए, नहीं तो किसी और चीज से सिखाती हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है? जी जी जी। हाँ, किसी और चीज से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत अच्छा सिखाया आपने, बहुत अच्छा लगता है। आपको और भी तरक्की दे। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन। ठीक है, इंशाल्लाह मैं सिखाती हूँ आपको। अच्छा भाई, ये देखो बहुत ही अच्छा मील, ये हमारा डिज़र्ट आ गया जो कि बिल्कुल ऑर्डिनरी था, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया है। और जी ये मेरे पास राइस हैं जो कि हमने अरेबियन फ्राइड राइस बनाए आपके लिए। अच्छा, ये चिकन हमारा जो है ये है बिना अंडे के, और ये चिकन जो है ये है अंडे के साथ। तो दोनों का फ़र्क एज सच कुछ नहीं होगा, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा कि आप कहेंगे कि कभी कभार आउटिंग के लिए ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन अगर आप खाने पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च बाहर नहीं करना चाहते तो आप घर में इन चीज़ों को बनाएं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बहुत इंजॉय करेंगे और बेहतरीन सा खाना तैयार हो गया भाई। मैं कोई आपको ज़ोर नहीं दूंगी कि आप अंडा ज़रूर ही डालें उसके अंदर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिना अंडे के बनाएं, यकीन जाने बहुत अच्छा है। देखें जी कितना आला खाना, मीठा भी तैयार है, हर चीज़ तैयार है, और हमने सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ किया कि कोई चीज़ वेस्ट नहीं होनी चाहिए, और किस तरह से आप घर में अगर कोई चीज़ रखी है तो उसे कैसे प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। अच्छा जी, रुबीना है कराची से, बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत कैसी हैं आप? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। अब तो आपका मैं रोज प्रोग्राम देख सकती हूँ क्योंकि अच्छा, मैंने छुट्टियाँ ली हुई हैं। अच्छा अच्छा, रेस्ट करने के लिए। अच्छा, अब मैं आपका रोज शो देखूंगी, रोज कॉल करूंगी आपको। अच्छा, बिल्कुल कीजिए। इतनी अच्छी रेसिपीज बना रही है, इतनी अच्छी आज की तो रेसिपीज है कि बस बहुत ही ज्यादा इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगी छुट्टियों में बैठ के घर में। अच्छा अच्छा, छुट्टियाँ आप अरे मोटी नहीं हो जाना बस। नहीं थोड़ा थोड़ा खाया करो। देखो अल्लाह की दी हुई नेमतें ना जो है ना, इतनी इतनी सी टेस्ट लाजिम करो, क्योंकि हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करें वो हलाल चीज़ें हैं ना, तो अल्लाह ताला ने हलाल चीज़ें खाने की तो इजाज़त दी है बस, और फिर वजन नहीं बढ़ेगा। हाँ, ये बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा आपने रिजल्ट बनाया ना, बहुत ही जबरदस्त। इंशाल्लाह वो भी सब ट्राई करूंगी, बच्चों को आप दुआएं देंगे आपको इंशाल्लाह, बिल्कुल बनाने के लिए। बहुत अच्छी बात करती है। अल्लाह आपको सेहत से लंबी उम्र दे, इसी तरह आप हमें सिखाती रहें इंशाल्लाह, और आप हमें दुआ में याद रखिए। बहुत जबरदस्त। और आपका किचन तो मुझे इतना अच्छा लगता है। क्या चीज? काश मेरा किचन जो है ना आपका सारा सेटअप। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अच्छा, ये जो खाना है ना, ये बच्चों को लंच में भी, लंच बॉक्सेस जो आप लोग बनाते हैं ना स्कूल के लिए, उसमें भी डाल के दे सकते हैं। छोटे से बॉक्स में थोड़े राइस डालें, और ये जो हॉट शॉट्स हैं ये रखें, और एक जगह कहीं, वैसे तो क्रीम लगी हुई है, ये ख़राब हो जाएगा, बच्चों के स्कूल में ले जाते थे। ये मीठा जो है घर में खिलाएं, क्योंकि वो फिर प्रेजेंटेबल नहीं रहता, और बच्चे जो हैं ज़्यादा स्कूल में और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, तो वो बात नहीं रहेगी। डिज़र्ट जो है बच्चे घर में खाएँ और ये खाना स्कूल में खाएँ, ठीक है ना? तो हाँ जी भाई मेरे बताएंगे। हाँ जी, आप देखें कि सिर्फ जो केक मेरे पास बहुत थोड़ा सा था, आप यकीन जाने कि मेरा दिल चाहा, मैंने कहा मैं इसको क्यों वेस्ट करूं, क्या होगा, पता है क्या होगा, या तो फ्रिज में हम रख के भूल चुके होंगे, और हम भूल चुके थे। अगर आप मुझसे पूछें, एकदम मुझे सुबह में याद आ रहा है हमारे पास केक रखा हुआ, ज़रा निकालो, तो चलो मैं कुछ बनाती हूँ उससे। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं कुछ सिखाऊं, और आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को चीज़ें ऑर्डिनरी होती हैं, मैं आपसे यही कहती हूँ, बरसों से ये बात कहती हूँ कि हम ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे बना सकते हैं। तो इसको बना दिया हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इवन आप ये दावत में रख सकते हैं। आप देखें ना कितना प्रेजेंटेबल है, आपने एक और डिज़र्ट बना लिया, साथ में ये बना लिया, कोई बिल्कुल इतना सा चखना चाहता है तो उसके लिए काफ़ी है ये। हाँ जी, कॉल है, बात करेंगे। लाहौर से अक्सा हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शेफ राहत कैसी
कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी बोलिए। जी छाले और ये ईद तो हो गए हो। कल मैंने आपके वो ख्वाब बनाए। अच्छा, जो कल ही बनाए थे मैंने। बहुत कमाल के ख्वाब बने। अच्छा, मैंने अच्छा, चावलों के साथ बनाए। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे, सबने वाह वाह की। अरे वाह, बहुत अच्छा लगता है। राहत है। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। रात का तो कोई नेमो बदल हो ही नहीं सकता। अरे बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन नेमुल बदल के बारे में एक बात कहना चाहूँगी। जैसे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग चले जाते हैं या अपने जॉब छोड़ जाते हैं, अक्सर ध्यान से सुनिएगा, और या फिर दुनिया से चले जाते हैं, तो कहते हैं इनकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम नहीं बनाया, जगह उसकी कोई नहीं ले सकता, ये बात सही है। लेकिन अगर कोई आएगा या तो उससे अच्छा आएगा या उससे बुरा आएगा, लेकिन उस जैसा नहीं आएगा, ये होता है। तो डेफिनेटली हाँ, तो कोई हो ही नहीं सकता। तो हाँ ये है बिल्कुल। हाँ, मेरे जैसा कोई नहीं होगा, या तो मुझसे बहुत अच्छा होगा या मुझसे बहुत बुरा होगा, ये हो सकता है। हाँ अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं आपके अप्रिशिएट करती हूँ इस बात को। बहुत मुबारक हो जी, हमने सुना आपने छोटी की मंगनी कर दी है। अच्छा बहुत शुक्रिया भाई, लेकिन मैं इस बात को पब्लिसाइज नहीं करना चाहती हूँ, तो बस तो ठीक है। बहुत हाँ। अरे यार, आप तो ये तो बहुत ही अंदरूनी बात हो गई है, तो चलिए बहुत अच्छा। अच्छा कोई फरमाइश करें? मैं बता दो सकती है ना, सारे अपने हैं भाई, मुसलमान सब भाई भाई है ना, सब अपने हैं, है ना, सब अपने हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतना अप्रिशिएट किया और प्रोग्राम को पसंद किया। मेरे बारे में जो आपने कहा, आपका बेहद शुक्रिया। और आप सभी लोगों की फरमाइशें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ज़रूर 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 पूरी होंगी। अल्लाह बस सारी चीज़ में होता है, इस बात का यकीन रख लें कि अल्लाह की मर्ज़ी है, मैं भी जब ही करूँगी। तो जिस दिन अल्लाह की मर्ज़ी होती है, मैं वही कुछ कर रही होती हूँ। तो अल्लाह से यही दुआ होती है कि जो हो वो अच्छा हो और सभी के फ़ायदे के लिए हो। तो अब जैसे आप लोगों ने फरमाइशें की हैं, डेफिनेटली पूरी होंगी, वो एक एक दिन करके होंगी। जैसे कब्सा के बारे में कहा आपने, कब्सा और मंदी, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं मंदी बाद में बनाऊँ, कब्सा पहले बनाऊँ। तो आपको सिखाते हैं कब्सा। अरेबियन डिशेस जो हैं, जितना भी कुज़ीन है, बहुत ही वर्सेटाइल कुज़ीन है, बहुत ही अच्छा कुज़ीन है। बस ये है कि अगर हमारे यहाँ के लोग उसमें लाल मिर्चों को तलाश ना करें तो खाना बेहतरीन है। अगर आपने उसमें लाल मिर्चें शामिल कर देते हैं तो आप रेसिपी को बर्बाद कर देते हैं। तो अगर अरेबियन खाने को उसके ओरिजिनलिटी में खाएंगे तो मेरा ख्याल है आप उसे बहुत एंजॉय करेंगे। हाँ जी, कौन है? सईदा हैं, कहाँ से? अच्छा जी, सईदा हैं कराची से, बात करेंगे उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। मेरी राहत से बात करा दें। हाय, राहत बात कर रही है आपसे? राहत, मैं राहत बात कर रही हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। आप कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगी सईदा? मैं ये कहना चाहूंगी, मुझे एक दफा ना उन्होंने मायदा ने वो मेसू बनाया था, वो बना के सिखा दें। अच्छा, चलो अंडों से बनाया था ना? जी नहीं, बेसन से। अच्छा, बेसन से बनाया था। चलो ठीक है, इंशाल्लाह बनाते हैं, ठीक है। हाँ, आपके लिए बनाएंगे। आप राहत से बात करा नहीं रही मेरी। अरे मैं राहत तो बोल रही हूँ टीवी पे जाके झांको, कमरे में जाओ, झांको और फिर देखो। हाँ, मैं राहत बात कर रही हूँ। हाँ, बस मेरे ना मेसू बनाना सिखाया, मुझे भूल गई मैं। मायदा ने सिखाया था तो वो मैं भूल गई हूँ। अच्छा, उसने बेसन से बनाया था, मैदे से बनाया था? बेसन से अच्छा, बेसन से बड़ा शानदार बना था। शानदार मैंने बनाया था घर में। ठीक है, ठीक है। कई साल हो गए जब सीखा था, लेकिन अब मेरा दिल चाह रहा है अब मेसू बनाना सिखाएं। चलो ठीक है, इंशाल्लाह बनाते, आपको बहुत अच्छा मेसू सिखा देंगे, ठीक है। और बस दुआ में याद रखिएगा, मैं भी बीमार बहुत रहती हूँ। अल्लाह ताला आपको भी आमीन। क्या तकलीफ है? ऐसे ही प्रोग्राम करती रहे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या तकलीफ है ये बताइए, तकलीफ बताइए, क्या है तकलीफ, क्या है आपको? क्या सांस का मर्ज भी है, दमे का मतलब, और मेरे जोड़ों में भी दर्द है। अच्छा, एक काम करें, सिर्फ एक, जो भी आप दवाएं करती हैं वो करें, गर्म पानी पीना शुरू करें। नहार मुंह पिएंगे आप? तो मैं ठंडा बिल्कुल ही नहीं पीती। नहीं, गरम। जैसे हम, सुनिए मेरी बात सुनिए, जैसे हम चाय के लिए गर्म करते हैं ना पानी उस तरह गर्म करें। जितना गर्माई उसकी बर्दाश्त कर सकती हैं उसका इस्तेमाल शुरू कर दें आप।
इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका ये दमे में भी आपको फ़ायदा होगा और जो जोड़ों का दर्द है उसमें भी बहुत तेज़ी से फ़ायदा होता है। ये करके देखिए आप। अब दवाएं जो करती हैं वो करें। आमीन। यकीन करें, मैं तो शुरू से ही आपका, मैं तो आप लोगों से, मैं तो मायदा से यार वही तो मामिली भी हूँ। अच्छा, मेरे पास मायदा के साइन भी है, दुआ भी है। अच्छा, ठीक है। मुझे बहुत अच्छी लगती, मेरी तरफ से बहुत प्यार दीजिएगा। इंशाअल्लाह, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका। ये आप ज़रूर करना शुरू कर दें, आज से अभी से पीना शुरू कर दें। दिन में 3-4 मरतबा ज़रूर गर्म पानी पिएं। सब लोगों से कह रही हूँ जो सेहतमंद हैं, जो सेहतमंद नहीं हैं, गर्म पानी पीना शुरू करें और फिर बताएं कि क्या क्या फ़ायदा आपने महसूस किया। चलिए जी, कितने लगे चांद आप सभी लोग गिनेंगे। हर रोज़ लगते हैं बहुत सारे चांद, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एंजॉय करें इस मील को, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आपसे मुलाकात होने वाली है अगले प्रोग्राम में। क्या होने वाला है जी? बहुत आला, बहुत ही शानदार। तो आपसे होगी मुलाकात इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।